नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। मोदी जी बचपन में मगरमच्छ से लड़े थे, गंगा में पीएम के अकेले स्नान का जिक्र कर बोले राहुल गांधी। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की ओर से खड़े किए गए विवाद के बाद हिंदू और हिंदूवादी के बीच फर्क बताने में जुटे राहुल गांधी ने शनिवार को अमेठी में बताया कि हिंदुत्ववादी गंगा में अकेले स्नान करता है, जबकि हिंदू करोड़ों लोगों के साथ। राहुल ने कहा कि उन्होंने पहली बार किसी को गंगा में अकेले स्नान करते हुए देखा। राहुल का इशारा पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ था, जिन्होंने हाल ही में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन से पहले गंगा में डुबकी लगाई थी। 18 साल की लड़की से सेक्स कर सकते हैं, शादी नहीं, ओवैसी ने पूछा विवाह से मोदी का क्या दिक्कत। केंद्रीय कैबिनेट के लड़कियों की शादी की उम्र 18 से 21 साल किए जाने के फैसले पर अब AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़ा किया है। ओवैसी ने कहा, अब केंद्र ने महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाकर 21 साल कर दी है। कानून के मुताबिक आप 18 साल की उम्र में किसी महिला के साथ यौन संबंध बना सकते हैं, लेकिन 18 साल की उम्र में उससे शादी नहीं कर सकते। शादी में मोदी को समस्या क्या है? ओवैसी ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा, अब भाजपा कहेगी ओवैसी और मुसलमान महिलाओं के फायदे के लिए बात नहीं करते। मोदी जी, आप हमारे चाचा कब बने? चाचा बस बैठकर सवाल पूछते हैं, अब चाचा कह रहे हैं कि शादी मत करो। चुनावी रैलियों से जनता का विश्वास जीतेगी भाजपा, स्वतंत्र देव बोले। सीएम योगी के नेतृत्व में धराशायी हुई वंशवाद की पार्टियां। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि 2017 में पार्टी ने यात्रा निकाली थी, नारा दिया था न गुंडाराज न भ्रष्टाचार। अब की बार भाजपा सरकार, प्रदेश की जनता ने हमारे नारे पर भरोसा जताया है। सपा को नकार कर भाजपा की सरकार बनाई थी। अब हम 6 जन विश्वास यात्राओं के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं, लोगों को बताएंगे कि गुंडाराज और भ्रष्टाचार समाप्त कर दिया है। योगी के नेतृत्व में वंशवाद की पार्टियां धराशायी हुई है। शनिवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में पत्रकारिता के माध्यम से स्वतंत्र देव सिंह ने 19 दिसंबर से प्रदेश के 6 स्थानों से निकल रही भाजपा की जन विश्वास यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अंबेडकर नगर से पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा यात्रा का उद्घाटन करेंगे। सांसद और विधायक वोट मांगकर हमें शर्मिंदा न करें, यहां नागरिकों ने टांग दिया बैनर, जानिए क्यों। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज के पुरंदरपुर क्षेत्र की दर्जनों सड़कें तो बन रही है, लेकिन गोरखपुर सोनौली हाईवे पर रानीपुर चौराहे से समरधीरा मंगरिया व बागा पार होते हुए महाराजगंज को जोड़ने वाली सड़क के दुर्दशा से लोग परेशान हैं, जबकि इस सड़क से हर दिन छोटे बड़े वाहनों का आना जाना रहता है। सोनौली से महाराजगंज मुख्यालय पहुंचने वालों को इस रोड से 15 किलोमीटर की बचत होती है और यह सड़क 3 विधानसभाओं को जोड़ती है। इसके बाद भी इस सड़क की सुधि न लिए जाने की आजीज लोगों ने समरधीरा चौराहे पर रोड नहीं तो वोट नहीं की बैनर टांग दिया है। बसपा सरकार में क्यों आगे नहीं बढ़ी थी गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना? मायावती ने कांग्रेस भाजपा सपा को खोली पोल। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने गंगा एक्सप्रेसवे को उनकी सरकार में बनी परियोजना बताते हुए कहा कि भाजपा सपा और कांग्रेस के विरोध के कारण आगे नहीं बढ़ सकी। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसे उनके कार्यकाल की परियोजना बताते हुए ट्वीट कर कहा, बसपा सरकार नोएडा से बलिया तक 8 लेन गंगा एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली को पूर्वांचल से सीधे जोड़कर बाढ़ के साथ साथ क्षेत्र की गरीबी, पलायन व बेरोजगारी आदि की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रही थी। लेकिन तब कांग्रेस, भाजपा और सपा इन सभी ने इसमें अड़ंगा लगाया और विरोध भी किया। योगी उपयोगी नहीं बल्कि अनुपयोगी है, पीएम मोदी के नए नारे पर अखिलेश का तंज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा के लिए यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी का शनिवार को नया नारा गढ़ने के कुछ समय बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रदेश की मौजूदा सरकार को राज्य के लिए अनुपयोगी करार दिया। यादव ने एक ट्वीट में कहा कि हाथरस की बेटी, लखीमपुर का किसान, गोरखपुर का व्यापारी, असुरक्षित महिला, बेरोजगार युवा, पीड़ित दलित, पिछड़े सब कह रहे हैं यूपी के लिए वर्तमान सरकार उपयोगी नहीं अनुपयोगी है।
कई शादियां करके बैठा था दूल्हा, लड़की वालों ने मंडप में ही लात घूसों से कर दी धुनाई। जानिए पूरा मामला। यूपी के गाजियाबाद जिले में एक दूल्हे की सामत आ गई। दूल्हे ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी इतनी आसानी से पोल खुल जाएगी और उसकी भरे मंडप में धुनाई होगी। दरअसल एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति से महिला लिपटी हुई दिख रही है। हालांकि महिला कौन थी अभी इसकी जानकारी नहीं हो पाई है, लेकिन वीडियो देखने से इतना जरूर साफ हो रहा है कि महिला उस व्यक्ति को बचा रही है। वीडियो में जिस शख्स को महिला बचा रही है वह दूल्हे की ड्रेस में है। वीडियो में यह भी देखा जा सकता है कि दूल्हे को महिला को धकियाते हुए उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर बचाती हुई ले जा रही है। जाते जाते प्रधानमंत्री मोदी बता गए क्या था उनका सबसे बड़ा सपना जो अब हो गया पूरा। यूपी को गंगा एक्सप्रेसवे की सौगात देने आए प्रधानमंत्री मोदी जाते जाते अपना सबसे बड़ा सपना बता गए। पीएम मोदी ने एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के बाद जनता को संबोधित करते हुए इस एक्सप्रेसवे की कई खूबियां गिनाई। पीएम मोदी ने इस दौरान जनसभा में पहुंचे मंत्रियों, सांसद और जनता का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी और भाजपा सरकार में हुए कामों की भी जमकर सराहना की। भाषण खत्म करने से पहले पीएम मोदी ने लोगों को अपना सपना भी बताया जो अब पूरा हो चुका है। पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, शाहजहांपुर में कभी किसी ने सोचा था कि पूरे यूपी में इतना काम होगा। उन्होंने कहा, अकेले शाहजहांपुर में 50,000 लोगों को पक्के मकान बनाए गए हैं। ये उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना था जो अब पूरा हो गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को अभी तक पीएम आवास घर नहीं मिले थे उन्हें घर मिल गए हैं। उनके लिए मोदी योगी दिन रात काम करते हैं और करते रहेंगे। हार के बाद पहली बार पहुंचे राहुल गांधी ने कहा, अमेठी ने मुझे राजनीति में बहुत कुछ सिखाया, बताया अब क्यों आए। 2019 लोकसभा चुनाव में हार के करीब 2.5 साल बाद पहली बार अमेठी पहुंचे राहुल गांधी ने इसे अपना घर बताते हुए कहा कि उन्होंने यहां से राजनीति की शुरुआत की और यही सियासत का तरीका सीखा। बहन प्रियंका गांधी के साथ पदयात्रा से पहले जगदीशपुर में राहुल गांधी ने यह भी बताया कि कैसे उनका अमेठी आने का प्रोग्राम बना। उन्होंने कहा, कुछ दिन पहले प्रियंका मेरे पास आई और उसने मुझे कहा कि लखनऊ चलो। मैंने बहन से कहा कि लखनऊ जाने से पहले मैं अपने घर जाना चाहता हूँ, लखनऊ आने से पहले अपने परिवार से बात करना चाहता हूँ। जानिए देश के सबसे बड़े गंगा एक्सप्रेसवे से कितना होगा फायदा, क्या मिलेंगी सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देश को सबसे लंबे एक्सप्रेसवे यानी गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया। यह एक्सप्रेसवे मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ से प्रयागराज तक 12 जिलों को जोड़ेगा। गंगा एक्सप्रेसवे बनने से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को चिकित्सीय सुविधाएं भी आसानी से मिल सकेगी। गंगा एक्सप्रेसवे पर 9 जन सुविधा केंद्र, 7 रेलवे ओवरब्रिज, 14 दीर्घ सेतु, 126 लघु सेतु और 381 अंडरपास बनाए जाएंगे। प्रेस और निकासी के लिए 17 स्थानों पर इंटरचेंज सुविधा भी होगी। आसपास के गांवों के लोगों के लिए सर्विस रोड बनाई जाएगी। मेरठ से प्रयागराज तक 594 किलोमीटर की दूरी में 36,230 करोड़ रुपए की लागत से गंगा एक्सप्रेसवे को बनाया गया है। इसका पीएम मोदी कल शाहजहांपुर में शिलान्यास किया।